शिक्षा का परिणाम एक मुक्त रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए जो ऐतिहासिक परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध लड़ सके। ज्ञान हमें शक्ति देता है, प्रेम हमें परिपूर्णता देता है। ये विचार हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के, जो अपनी सार्वभौमिकता के चलते हमेशा ही प्रासंगिक रहे हैं और रहेंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई और रोचक वीडियो में। इसमें हम डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन और उनके अद्भुत योगदान के संबंध में जानेंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न से सम्मानित भारत के दूसरे राष्ट्रपति, एक युगदृष्टा दार्शनिक और ऐसे शिक्षाविद थे जिनका संपूर्ण जीवन ज्ञान, विद्या और मानवीय मूल्यों की सेवा में समर्पित रहा। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी, वर्तमान तमिलनाडु के तिरुत्तनी नामक एक छोटे से कस्बे में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता सर्वपल्ली वीरास्वामी एक राजस्व अधिकारी थे और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होने के बावजूद उन्होंने अपने बेटे की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। राधाकृष्णन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा तिरुत्तनी और तिरुपति के स्कूलों से प्राप्त की। इसके बाद 1904 में उन्होंने मद्रास के प्रसिद्ध वोरहेज क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला लिया। शुरुआत में उनका इरादा इतिहास या संस्कृत पढ़ने का था, लेकिन एक संयोगवश उन्हें एक रिश्तेदार की पुरानी दर्शन शास्त्र की किताब मिली। इस किताब को पढ़कर उनके मन में इस विषय के प्रति गहरी जिज्ञासा जागृत हुई और उन्होंने दर्शन शास्त्र को ही अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु बना लिया। 1906 में उन्होंने स्नातक BA और 1909 में उन्होंने स्नातकोत्तर MA किया। में दर्शन शास्त्र में ही स्नातकोत्तर MA की उपाधि प्राप्त की। उनकी MA की शोध प्रबंध थीसिस का विषय द एथिक्स ऑफ द वेदांता एंड इट्स मेटाफिजिकल प्रिसपोजिशंस था, जिसने उनकी मेधा शक्ति का परिचय देते हुए अध्यापकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। शिक्षा पूरी करने के तुरंत बाद 1909 में उन्हें मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शनशास्त्र के सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया। यहीं से उनके एक विद्वान और शिक्षक के रूप में ख्याति अर्जित करने का सफर शुरू हुआ। 1918 में उन्हें मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया। इस दौरान उनकी विद्वता से प्रभावित होकर 1921 में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उन्हें दर्शनशास्त्र की प्रतिष्ठित किंग जॉर्ज 5 चेयर पर आसीन किया। यह एक बहुत बड़ा सम्मान था और इस पद पर वे लगभग 16 वर्षों तक रहे। इसी काल में उन्होंने अपनी 2 सर्वाधिक चर्चित पुस्तकें इंडियन फिलॉसफी 2 खंडों में और डेइटी द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ लिखीं। इन पुस्तकों ने न केवल भारत बल्कि पूरी पश्चिमी दुनिया में भारतीय दर्शन की एक नई और तार्किक छवि स्थापित की। उनके लेखन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने भारतीय दार्शनिक कॉन्सेप्ट्स जैसे कि वेदांत, उपनिषदों के सिद्धांतों की व्याख्या आधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की, जिसे पश्चिमी जगत में भी सराहा गया। 1926 में उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने हिबर्ट लेक्चर्स दिए। ये व्याख्यान बाद में एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए, जो दर्शन शास्त्र की दुनिया में एक मील का पत्थर साबित हुई। धर्म के संबंध में उनका मानना था कि धर्म एक है, जैसे समुद्र एक है, अलग अलग नदियां अलग अलग नामों से उसमें मिलती हैं। उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों ने ही उनके लिए राजनीतिक जीवन के द्वार भी खोले। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने पर 1949 से 1952 तक उन्होंने सोवियत संघ USSR में भारत के पहले राजदूत के रूप में कार्य किया। उस शीत युद्ध के दौर में उनकी विद्वता और कूटनीतिक कौशल ने भारत और सोवियत संघ के बीच मजबूत संबंधों की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1952 में वे भारत के पहले उपराष्ट्रपति चुने गए और 10 वर्षों तक इस पद पर रहकर उन्होंने अपनी गरिमा और ज्ञान से इस पद की गरिमा को बढ़ाया। अंततः 1962 में डॉन राजेंद्र प्रसाद के कार्यकाल की समाप्ति के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति चुने गए। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने राष्ट्रपति भवन को एक ज्ञान के केंद्र के रूप में परिवर्तित कर दिया। वहां नियमित रूप से विद्वानों, लेखकों और कलाकारों की गोष्ठियां आयोजित होती थीं। उनका राष्ट्रपति भवन सादगी और बौद्धिक चर्चा का केंद्र बन गया। उनके राष्ट्रपति बनने के साथ ही एक और महत्वपूर्ण घटना जुड़ी हुई है।
जब कुछ लोगों ने उनका जन्मदिन 5 सितंबर मनाने की इच्छा जताई तो उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा कि मेरा जन्मदिन अलग से मनाने के बजाय यदि इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मुझे अधिक गर्व होगा। तभी से 5 सितंबर को पूरा भारत शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है, जो उनके शिक्षण के प्रति अटूट प्रेम और सम्मान का प्रतीक है। 1954 में उनकी अतुल्य सेवाओं के लिए भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया। 1967 में राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त होने के बाद वे अपने जीवन के अंतिम वर्ष मद्रास, चेन्नई में बिताए। 17 अप्रैल 1975 को इस महान आत्मा का निधन हो गया। डॉ राधाकृष्णन की विरासत आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूर्व और पश्चिम के बीच एक दार्शनिक सेतु का निर्माण किया। उनका मानना था कि शिक्षा का परिणाम एक मुक्त रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए। वे सहिष्णुता और सार्वभौमिकता में विश्वास रखते थे, जिसका रिफ्लेक्शन उनके इस प्रसिद्ध कथन में मिलता है, धर्म एक है जैसे समुद्र एक है, अलग अलग नदियां अलग अलग नामों से उसमें मिलती हैं। डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि ज्ञान, शिक्षा और मानवता के प्रति समर्पण का एक प्रतीक हैं, जो सदैव शिक्षकों और छात्रों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे।